आज जो अच्छी बात यह है कि अगले हफ्ते के लिए बेल की हियरिंग लग गई है और ये हाई कोर्ट से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि हम कई हफ्तों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। सारे MNAs, MPA, सेनेटर्स सब हमारे साथ जाते हैं कि एक वहाँ पे तारीख लग जाए अलकादिर की बेल हियरिंग की। और आपको पता है कि पिछले 3 महीने से वहाँ हर हियरिंग पे वो जो ये डोगर साहब हैं, चीफ जस्टिस डोगर, ये एक तारीख देते थे और जब वो तारीख आती थी तो वहाँ पे वो इमरान खान की बेल हियरिंग नहीं सुनने को तैयार थे, या वो डिसमिस कर देते ताकि उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में ले आएं। वो भी नहीं वो करते, वो सुनते ही नहीं हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की 19 तारीख दे दी है कि बेल इमरान खान की 9 मई की जो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसमिस किया उसकी वो अपील सुनेंगे। लेकिन जो आज ये याहिया अफरीदी साहब की एक बात थी जो हम लॉयर से, अब ये जो लॉयर्स हम इन्हीं से पूछ रहे थे कि क्या मतलब था उनका। उन्होंने कहा अब प्रोसिक्यूशन को और हमारे लॉयर सलमान सफदर को कि आप लोग जब प्रेजेंट करेंगे अगले हफ्ते केस तो आपने लीगैलिटी के ऊपर प्रेजेंट करना है, उसकी आर्ग्यूमेंट करनी है। आपने उसकी आर्ग्यूमेंट उसके केस के मेरिट्स के ऊपर नहीं करनी। आपने ये कहना है कि आया ये हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने सही डिसीजन दिया या नहीं, लेकिन उसके मेरिट के ऊपर नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मेरिट की बात कर रहे हैं। तो जो मुझे समझ आई है यहाँ फीडबैक से, मेरिट का मतलब ये है कि जो मेज़ के नीचे और जो सोफे के पीछे और जो रेस्टोरेंट में वो पुलिस वाला कहते हैं छुपे हुए थे, जज साहब ने कहा है कि उनकी बात नहीं करनी। मेरा ज़ाती ख्याल है, ये लॉयर्स की तरफ से नहीं है, कि क्या पता सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते कि लाहौर हाई कोर्ट में जिन्होंने ये बेल डिसमिस की है उनकी मज़ीद शर्मिंदगी हो सुप्रीम कोर्ट में आके, जब वो मेज़ के नीचे छुपे हुए की और सोफे के पीछे छुपे हुए की साजिश सुनने वाले की बात वो नहीं सुनना चाहते यहाँ पे। तो यही है कि वो हाई कोर्ट को नहीं शर्मिंदा करना चाहते होंगे, क्योंकि इस किस्म का फैसला तो लॉयर्स भी शॉक्ड हैं। सारे लॉयर्स कहते हैं हमने इस किस्म का फैसला ही कभी नहीं सुना। ये तो ऐसा वक्त था कि वो जो जिन्होंने ये FIR तैयार की थी इस वक्त झूठी गवाहियों पे, इस वक्त हाई कोर्ट को उल्टा उनको जेलों में डालना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में उसकी सज़ा 12 साल की है और झूठी गवाहियों के ऊपर आप लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं और कंस्पिरेसी के ऊपर आप लोगों को इतनी इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं दे दें। तो ये तो मेरिट, ये अगर मेरिट इन पुलिस वालों का था तो मैं यही कह सकती हूँ कि हम दुआ कर सकते हैं कि हमारे जजेस हिम्मत करके हम सबको इंसाफ दें। जिन लोगों को गैर कानूनी सज़ाएं दी गई हैं, अल्लाह ताला जजेस को हिम्मत दे और उनको भी इंशाअल्लाह जजेस हिम्मत करके अल्लाह का नाम लें और अल्लाह पे सिर्फ यकीन करें और इंशाअल्लाह इंसाफ जो हक़ाइक़ पे मबनी है और जो गवाहियों पे नहीं, जो सबूत पे मबनी है, अल्लाह ताला इन सबको हिम्मत दे जजेस को कि ये मेरिट के ऊपर ये लोगों को ये जो सज़ाएं हैं, जो फैसले हुए हैं, ये इसको गैर कानूनी करके और सही फैसला दे सकें, सबके केसेस पे मेरिट ला सकें। मेहरबानी। बड़ी अजीब सी एक चीज मिली जो न मैंने सब्सटेंटिव लॉ में पढ़ी है और न प्रोसीजर लॉ में पढ़ी है। जज साहब जो हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब, उसने कहा कि खान साहब के मेरिट पर जो आप लोग जो हैं बहस नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हम बहस नहीं करेंगे तो हम आपको वो कैसे याद दिलाएंगे कि हाई कोर्ट में खान साहब को कॉलर से कैसे पकड़ा था। तो अगर हम मेरिट पे बात नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे बताएंगे कि खान साहब को कैसे हब्से बेजा में रखा था। अगर हम मेरिट पे बात नहीं करेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हाथों के नीचे, उनकी आंखों के नीचे खान साहब को किस बेदर्दी से गिरफ्तार किया गया था। अगर हम मेरिट पर बात नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे बताएंगे कि आपकी इस अदालत ने खान साहब को बाइज्जत तरीके से कहा था कि खान साहब को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया था। उसके बावजूद भी मरियम नवाज की जो लाडली है लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उसने
किस तरह ये फैसला दिया है कि खान साहब के तमाम तरीके से जो है उसमें खान साहब की बेल जो है खारिज की है, हम जरूर बताएंगे और इंशाल्लाह हर दम तक जाएंगे, खान साहब की रिहाई तक हम इंशाल्लाह ये जदोजहद जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से आप देख रहे थे इस टाइम आई थी, क्या चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए, क्या समाअत हुई आज? अस्सलामुअलैकुम जी, चीफ जस्टिस साहब के आज बड़े अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने ये कहा कि जी बेल पे हमेशा जो फैसला होता है वो टेंटेटिव नौयत का होता है, सरसरी नौयत की बात होती है, मेरिट के ऊपर कभी बात नहीं होती। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो 7 पेजेस की जजमेंट दी है, उसमें वो 161 की बात करें, उसमें वो रपट की बात करें जिसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू भी नहीं है। तो मतलब ऐसी चीज जिसके ऊपर आप बात ही नहीं कर सकते बेल के ऊपर। बेल में आपने सिर्फ बात करनी है कि जी अरेस्ट कब की है, क्या उनके खिलाफ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस है, इस चीज के ऊपर बात करनी है। तो आज बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया है और 19 को इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ा फर्दर जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी भी, क्योंकि इस पे बहस और इस पे एक सेटल्ड प्रिंसिपल। हमारे साथ मौजूद है मैडम, सुप्रीम कोर्ट आई थी, क्या खबर मिली सुप्रीम कोर्ट से, क्या लग रहा है इंसाफ मिल जाएगा आपको? मैंने तो पिछली दफा भी शाहजी यही बात कही थी कि मेरे ख्याल में इन अदालतों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इंसाफ की उम्मीद आप ना रखें। ये पेड मुलाजमीन हैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, ठीक है, और ये आपको ये मुझ में जाए जी, ये इस चैनल को कुछ ना किया जाए, जो कुछ करना है मेरे साथ कर लीजिएगा, लेकिन हकीकत पे मबनी बात है जी। बात यह है कि फैसले कहीं और से आते हैं, फैसले बंद दरवाजों से आते हैं। तो जजेस जो हैं इस टाइम वो बिल्कुल जो है ना बेचारे रियाया बने हुए हैं, हाकिम कोई और है और ये रियाया है, तो रियाया फैसले नहीं कर सकती। जो आजकल का दौर चल रहा है इसमें से भी हुक्मरान ही फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उसको केस की शुरुआत करवा दी और अगली तारीख दे दी है। हम तो इस पर शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपको पता है हम हाई कोर्ट में कितने महीनों से धक्के खा रहे हैं और सारा का सारी MNAs MPs जाते हैं और ये केस वो आने दो दिन नहीं सुनता। तो यही अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने या अफरीदी ने केस की तारीख दे दी है अगले हफ्ते की। और जो हमें समझ आई है, मैं अभी लॉयर से ही पूछ रही थी, अभी हमें पूरी तरह हमने चेक नहीं किया कि क्योंकि जज ने दोनों को कहा है कि आपने मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी, लीगैलिटी पे बात करनी, ये हमें समझ आई है। तो मेरे ख्याल में जो मेरिट है वो जो मेज के नीचे और सोफे के पीछे छुपे हुए थे ना, मेरे ख्याल में उनकी बात नहीं करनी। यही जज साहब का मतलब होगा कि मेरिट तो यही था ना कि वो इतना बड़ा मजाक बना हुआ है, सारे लोगों को समझ आ रही है कि मेज के पीछे और इमरान खान की मेज के पीछे एक बंदा छुपा हुआ था, एक सोफे के पीछे सुन रहा था, एक चक्री के रेस्ट हाउस में सुन रहा था। ये इतने अहमकाना FIR इन्होंने बनाई हैं कि मेरे ख्याल में कोर्ट में ऐसी FIR लेकर जाओ और ऐसे चार्जेस लेकर जाओ और उसके ऊपर लोगों को 10-10 साल की सजाएं दो, कंस्पिरेसी बना के। मतलब इनके जो स्क्रिप्ट लिखने वाले FIR हैं, ये जो ड्यूटी डालने वाले, थोड़ा सा चेक ही कर लेते। हमें भी अब समझ आ गई कि जो बंदा मेज के नीचे छुपा हुआ था वो छुट्टी पे था और किसी और शहर में था। अगर आपको इस वक्त तो जेल में उनको जाना चाहिए जिन्होंने इस किस्म की झूठी गवाहियां दी हैं, और उल्टा हाई कोर्ट ने फैसला लिखकर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हालांकि उन्होंने कह दिया है कि मेज के ऊपर नीचे छुपे हुए, मेरे ख्याल में क्या पता सुप्रीम कोर्ट भी यही सोच रहा हो कि इतनी अहमकाना बात है कि इसको तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में लाना ही नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने लीगल बात की है कि लीगैलिटी पे फैसला, मतलब डिस्कशन करना अगली दफा। यही मैं समझी, मुझे यही समझ आई है। तो अलीमा खान साहिबा, आपको कोई उम्मीद है, क्योंकि जो जिस तरह सजाएं मिल रही हैं 9 मई वालों को, कल भी सजाएं दी गई 10-10 साल, 5-5 साल, उससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, उन सबको सजाएं 10-10 साल दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि खान साहब तो उस टाइम पे मौजूद ही नहीं थे जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था? देखिए, कौन सी सजा इस वक्त है जो मेरिट के ऊपर है। हर सजा देने से पहले आपको उसके शवाहिद पेश करने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर। एक शवाहिद नहीं दिया गया है और सीधा सा शवाहिद है जो पहले दिन से इमरान खान ने कहा था। आपको ये मालूम है कि पिछले 2.25 तकरीबन 2.5 साल से इमरान खान कह रहे हैं कि CCTV फुटेज ले आए और सारा उसके अंदर पता चल जाएगा। लेकिन CCTV फुटेज किधर गई है? कोई बात क्यों नहीं करता कि CCTV फुटेज किधर है? आपने अगर प्रूफ देना 9 मई का तो CCTV फुटेज लें। सारी दुनिया में इसी तरह ही होता है कि आप शवाहिद पेश करते हैं
ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि शिकायत पेश करें। तो शिकायत तो आपको पता है कि कोई है नहीं, तो इसलिए इसी किस्म के केस बनेंगे। इमरान खान क्या कह चुके हैं, हमारी अदलिया को तो इन्होंने यरगमाल बना लिया है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। इमरान खान यही कहते हैं। अब उसके नताइज आप दुआ कर सकते हैं, आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हमारे जजेस हिम्मत करें और इंसाफ दे दें। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम अपने जजेस के साथ अलीमीन गंडापुर ने हाईकोर्ट में कल दरख्वास्त दी है इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो क्या सराहियाँ हैं, तो आपको लगता है कि ये इसकी हाईकोर्ट इजाजत देगी इमरान खान को चेकअप के लिए लेके जाया जाए? मुझे ये नहीं पता कि शौकत खानम में शिफ्ट किया जाए। हमने तो सिर्फ ये दरख्वास्त दी हुई है कि इमरान खान को शौकत खानम के जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिफ यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो उनको विजिट तो कर लें। अब तो तकरीबन 10 महीने हो गए कि उनको डॉक्टर्स ने विजिट, उनकी कोई अंदर गए नहीं और चेकअप नहीं हुआ। 10 महीने हो गए। ये कौन सा इंसाफ है कि उनके डॉक्टर्स नहीं जा सकते अंदर? तो इसलिए हमारी तो यही दरख्वास्त है कि सिर्फ उनको न जाने दिया जाए। और इतना भी नहीं वो कर रहे। हालांकि मेरी बहन जो अभी पीछे मुलाकात करके आई हैं केस के अंदर, तो वो कह रही है कि माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं मतलब कि डॉक्टर से चेकअप नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए, क्योंकि हमें इन लोगों पे शक है जिस दिन इमरान खान पे 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है। इसलिए इमरान खान का अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना हर 2 हफ्ते के बाद बहुत जरूरी है। खान साहब की नीलामी